अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। अमेरिका से बहुत बड़ी खबर मौसूल हुई है। एक बहुत बड़ी शख्सियत ने इस्लाम कबूल कर लिया है। यकीनन ये खबर सुनकर और इस शख्सियत की हिस्ट्री जानकर और ख़ास तौर पर यह जानकर कि इस शख्सियत ने इस्लाम कबूल क्यों किया, आपकी हैरत की इंतहा नहीं रहेगी। इससे पहले कि आगे बढ़ें, इस्लामिक सॉल्यूशन को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। दोस्तों, बास्केटबॉल के साबिक अमेरिकी खिलाड़ी स्टीफन जैक्सन ने कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल कर लिया। इंस्टाग्राम पर उन्होंने खुद दायरा इस्लाम में दाखिल होने का ऐलान किया और साथ ही एक वीडियो भी शेयर की। इस हवाले से उन्होंने एक वीडियो भी शेयर की है जिसमें वो दायरा इस्लाम में दाखिल होने के लिए मस्जिद में सब दोस्तों के सामने कलमा तैयबा पढ़ रहे हैं। इनके इस फैसले का इनके अजीजो अकारब, दोस्तों और दीगर चाहने वालों ने खैर मकदम किया है और मुबारकबाद भी दी है। दायरा इस्लाम में दाखिल होने के बाद मशहूर खिलाड़ी को मारूफ शख्सियात और चाहने वालों की जानिब से मुबारकबाद और नए सफर के लिए नेक तमन्नाओं का सिलसिला शुरू हो गया है। दोस्तों, आपको बताते चलें कि स्टीफन जैक्सन ने अपने बास्केटबॉल के 14 साल कैरियर में 14 सीजन खेले और 12,000 से भी ज्यादा पॉइंट्स स्कोर किए। लेकिन इसके अलावा उन्होंने खेल के मैदान में अपने साथी खिलाड़ियों को 2,634 पॉइंट स्कोर करने में भी मदद दी। स्टीफन जैक्सन अमेरिकी रियासत टेक्सास के शहर ह्यूस्टन में पैदा हुए थे और उन्होंने 1997 में बास्केटबॉल करियर का आगाज किया और 2014 में रिटायर्ड हुए। उनके इस्लाम कबूल करने से अमेरिका में इस्लाम के मुतनफ़रीन में कमी होने की उम्मीद की जा रही है। दोस्तों, अमेरिका में ही कुछ अर्सा पहले जॉर्ज फ्लॉयड नामी एक शख्स जो कि पुलिस के तशद्दुद की वजह से हलाक हो गया था, वो भी स्टीफन जैक्सन के दोस्त थे। और दोस्तों, आपको ये भी बता दें कि स्टीफन जैक्सन ने दायरा इस्लाम में दाखिल होने के लिए मक्का मुकरमा में डॉक्टर अब्दुर्रहमान अस्सुदैस से मुलाकात की और वहां पर उन्होंने इस्लाम कबूल किया है। इस्लाम कबूल करने के बाद उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए कहा कि शेख सद्दैस और दीगर का मशकूर हूँ जिन्होंने मुझे इस्लामी तालीमात का दर्स दिया और मेरा दिल ईमान के लिए खोल दिया। इमाम काबा ने स्टीफन को और भी दीगर कुरानी आयात का हवाला देते हुए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी, उनकी तालीमात और उनके फरमान के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तलकीन की। और उसके बाद शेख सद्दैस ने उन्हें उम्रा और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत का भी मशवरा दिया। और दोस्तों, सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि गैर मुस्लिम होते हैं लेकिन जब दीन इस्लाम की असल हक्कानियत को जानते हैं, दीन इस्लाम को पहचानते हैं, तो दायरा इस्लाम में दाखिल हुए बिना नहीं रह सकते। दोस्तों, यहाँ पर आपको मजीद कुछ ऐसी ही शख्सियात के बारे में बताएंगे कि जिन्होंने दायरा इस्लाम में दाखिल होकर न सिर्फ अपनी दुनिया को संवारा है बल्कि अपनी आखिरत को भी संवार लिया है। दोस्तों, साल 2020 ने जहां आलमी वबा, दहशतगर्दी और दीगर हादसात में कई नामवर शख्सियात की मौत ने दुनिया भर में लोगों को गमगीन किया, लेकिन वहीं इसी साल ने कई अहम शख्सियात के इस्लाम कबूल करने की अच्छी खबरें भी दी हैं। साल 2020 के आगाज में एक तवील वक्त पाकिस्तान में गुजारने वाली कैनेडियन ट्रैवल ब्लॉगर रोजी गैब्रियल ने इस्लाम कबूल करने का ऐलान किया। उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट के जरिए बताया कि 2019 उनकी जिंदगी का मुश्किल तरीन सालों में से एक था, लेकिन जिंदगी के तमाम चैलेंजेस ने उन्हें आज इस नुक्ते पर पहुंचा दिया है। कैनेडियन ब्लॉगर का कहना था कि गुज़श्ता एक दहाई से मुस्लिम ममालिक में सफर के दौरान उन्होंने देखा कि इस्लाम अमन का मजहब है। इसी तरह दोस्तों, मारूफ यूट्यूबर जे पल्फ्री ने भी दायरा इस्लाम में दाखिल होने का ऐलान किया। बरतानिया से ताल्लुक रखने वाले मारूफ यूट्यूबर जे जॉर्ज विलियम पल्फ्री ने साल 2020 सितंबर में दौरा तुर्की के दौरान दायरा इस्लाम में दाखिल होने का फैसला किया। उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर मैं मुसलमान हो गया के उन्वान से एक वीडियो भी शेयर की। यूट्यूबर जे पल्फ्री ने अपने यूट्यूब चैनल पर 7 मिनट और 25 सेकंड पर मबनी वीडियो शेयर की जिसमें जॉर्ज विलियम को इस्तांबुल की सुलेमानिया मस्जिद में कलमा शहादत पढ़कर दायरा इस्लाम में दाखिल होते देखा जा सकता है। और दोस्तों, इससे पहले की अगर बात करें तो 2019 में ईसाई मजहब से किनारा कशी करके जनूबी कोरिया के साबिक गुलकार और यूट्यूबर की अहलिया मिया ने भी इस्लाम कबूल कर लिया है। साल 2020 नवंबर में दाऊद ने माई वाइफ बिकम मुस्लिम के उन्वान से यूट्यूब पर एक वीडियो शेयर करते हुए अहलिया के मुसलमान होने का ऐलान किया। वीडियो में दाऊद किम को अपनी अहलिया मिया को कलमा शहादत पढ़ते भी देखा जा सकता है। दोस्तों, जहां बड़े बड़े स्टार्स के नामों की बात हो रही है जिन्होंने इस्लाम कबूल किया, तो नेदरलैंड के बॉक्सिंग चैंपियन रूबी जैसा मैस्योर का नाम कौन भूल सकता है। साल 2020 नवंबर में ही दिलेरी टाइसन और किक बॉक्सर के नाम से जाने वाली
नेदरलैंड की बॉक्सिंग चैंपियन रूबी जेसिया ने मस्जिद में गवाहों की मौजूदगी में बाज़ाब्ता तौर पर इस्लाम कबूल किया। लेडी बॉक्सिंग चैंपियन की बात हो तो स्वीडिश बॉक्सर बिरो जैक को कौन भूल सकता है। जी हां दोस्तों, साल 2020 के अगस्त में ही स्वीडन के प्रोफेशनल बॉक्सर बिरो जैक ने अपने साबिक आलमी हैवीवेट बॉक्सिंग चैंपियन माइक टायसन और आमिर अब्दुल्ला के साथ नमाज पढ़ते हुए तस्वीर उन्होंने इंस्टाग्राम पर शेयर की, जहां से इस बात का पता चलता है कि उन्होंने भी इस्लाम कबूल कर लिया है। और बेशक दीन इस्लाम ही दोस्तों वो मजहब है जिसमें गलतियां निकालने के लिए लोग आते हैं और इस्लाम कबूल करने पर मजबूर हो जाते हैं। दोस्तों इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी अहम शख्सियात हैं जिन्होंने इस्लाम कबूल किया है। बरतानिया से ताल्लुक रखने वाले कैट स्टीवंस का नाम भी है, जो इस्लाम कबूल करने से पहले एक मौसीकार थे। इस्लाम कबूल करने के बाद उन्होंने अपना इस्लामी नाम यूसुफ इस्लाम रखा। दायरा इस्लाम में दाखिल होने के बाद उन्होंने गुलकारी तर्क कर दी और इस्लामी नगमों, तरानों और हमदोनात को अपना मामूल बना लिया। इसके अलावा दोस्तों आपको बताते चलें कि 60 साला साइमन कोलिस का सफारतकारी का सफर 1978 में वजारत खारजा में मुलाजमत से हुआ। वो बैरून मुल्क में सबसे पहले बहरीन में सेकंड सेक्रेटरी के ओहदे पर फाइज हुए। उसके बाद कतर, इराक और शाम में सफीर के तौर पर खिदमत अंजाम दी। भारत में फर्स्ट सेक्रेटरी और दुबई, बसरा, ट्यूनिस और ओमान में कौंसल जनरल के ओहदे पर खिदमत अंजाम दी। फरवरी 2015 को उन्हें सऊदी अरब में सफीर मुकर्रर किया गया। वो सन 2011 में अपनी शादी से चंद माह पहले इस्लाम कबूल कर चुके थे। और दोस्तों जहां पर 9 मुस्लिमों की बात हो रही है तो बरतानिया से ही ताल्लुक रखने वाले विलियम हेनरी कल्याम का नाम भी कौन भूल सकता है। वो अपने दौर में इंग्लिस्तान की तरफ से ईरान और सल्तनत उस्मानिया में सफीर मुकर्रर हुए थे। अफ्रीकी मुल्क मराकश के दौरे के वक्त उनकी उम्र 31 बरस थी। मराकश का दौरा उनके दायरा इस्लाम में दाखिल होने का सबब बना। विलियम हेनरी कोलियम ने लंदन में पहली मस्जिद तामीर कराई और 76 साल की उम्र में 1932 को उन्होंने इंतकाल किया था। इसके अलावा भी दोस्तों बहुत सारे ऐसे 9 मुस्लिम हैं जिन्होंने दायरा इस्लाम में दाखिल होकर अपनी इस दुनिया को और अपनी आखिरत की जिंदगी को कामयाब बना लिया है। और दोस्तों आखिर में आपको बताएंगे कि हैवी वेट बॉक्सिंग चैंपियन माइक टायसन की कबूल इस्लाम की खबरें तो काफी देर से गर्दिश कर रही थीं, लेकिन कुछ अर्सा पहले एक ट्वीट वायरल हुई जिसमें माइक टायसन को नमाज पढ़ते हुए देखा जा सकता है। वो जमात के साथ नमाज पढ़ रहे हैं, जबकि देखा जा सकता है सजदे में जाते हुए मुश्किल पेश आती है। ऐसा लगता है जैसा कि उनके घुटने में तकलीफ है। माइक टायसन ने कहा था कि बॉक्सिंग छोड़ने के बाद वो खुद को बहुत तन्हा महसूस करते हैं और अब जिंदगी आजिज़ी और इंकिसारी से गुजारना चाहते हैं। उनका कहना था कि मैं रिंग के अंदर की लड़ाई का फन जानता हूँ, मुझे जंग करना आती है क्योंकि मैंने इसके बारे में पढ़ा है। माइक टायसन को साल 1997 में एक मुकाबले के दौरान अपने हरीफ एवेंडर हॉलीफील्ड के दाएं कान को दांतों से काटने के जुर्म में बॉक्सिंग के शोबे में नाअहल करार दे दिया गया था। माइक टायसन अपने दौर के एक जुनूनी बॉक्सर थे। उन्होंने 20 साल की उम्र में वर्ल्ड बॉक्सिंग काउंसिल, वर्ल्ड बॉक्सिंग एसोसिएशन और इंटरनेशनल बॉक्सिंग फेडरेशन का वर्ल्ड हैवी वेट टाइटल जीतकर नया रिकॉर्ड कायम किया था। तो दोस्तों हमारी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इसी तरह से इनको दीन इस्लाम पर कायम और दायम रहने की तौफीक अता फरमाए और हमें भी दीन इस्लाम की सही समझ अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।